आज से अपन नया लेसन चालू करने वाले हैं। लेसन नंबर 7, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब पहले अपन ने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जैसा वो खाना खाते हैं, जैसा वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके ऊपर से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हो चुके हैं 4 अलग अलग ग्रुप में: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर माने ग्रीन प्लांट्स कि जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of sunlight and chlorophyll, and the process is known as photosynthesis। तो सब ग्रीन प्लांट्स आ गए प्रोड्यूसर में। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं अपन, प्रोड्यूसर। अब ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले हो गए कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के अलग अलग टाइप्स है, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन ये चारों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बाद में कंज्यूमर कि जो खुद का खाना बना नहीं सकता है, जो दूसरे यानी ग्रीन प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। सैप्रोफाइट माने कोई प्लांट या माइक्रोऑर्गेनिज्म कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहता है, उसको बोलते हैं अपन सैप्रोफाइट। प्लांट और एनी अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म which live on or which depend on dead and decaying organic matter, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। और बाद में डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर माने क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की आफ्टर डेथ उसके ऊपर अटैक करता है बैक्टीरिया एंड फंगाई, और उनके बॉडी में का CO2 रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और फिर से वो CO2 यूज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड डिकम्पोजर माने क्या कि ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद उसके ऊपर अटैक करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। वो डेड बॉडी में से CO2 बाहर निकालेंगे और एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, विच इज अगेन यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन से 4 अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर। अब अपन कंज्यूमर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकंड नाम है हर्बीवर्स। अब हर्बीवर्स माने क्या कि प्योर वेजिटेरियन, यानी जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट, they are directly depend on autotroph, means producer, means green plant। ये अपना पहला प्राइमरी कंज्यूमर, उसको बोले अपन हर्बीवर्स। ये प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। ग्रीन प्लांट माने प्रोड्यूसर जिसका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। एग्जाम्पल ध्यान में रखो, ग्रासहॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट। बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर कि जो सिर्फ हर्बीवर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, आउल, फॉक्स एटसेट्रा। दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर्स एज देयर फूड। पहला अपन ने देखा प्राइमरी कंज्यूमर कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है।
सेकंड कहाँ अपन ने सेकेंडरी कंज्यूमर्स कि जो हर्बीवर्स के ऊपर डिपेंड है, हर्बीवर्स ही उनका फूड है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, ओल, फॉक्स एटसेट्रा। थर्ड अपेक्स और टॉप कंज्यूमर, ये एकदम टॉप वाला कंज्यूमर है, टॉप मोस्ट है करके उसको अपन ने बोला है अपेक्स। इनको और बोलते हैं अपन कार्निवर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर भी कार्निवर्स हो गए। इसका एग्जांपल है टाइगर, लॉयन। दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर एंड कार्निवर्स एज देयर फूड। और ये जो पहले दोनों कंज्यूमर थे अपने, ये दोनों को ये एज ए फूड यूज कर सकता है। दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर एंड कार्निवर एज देयर फूड। नो अदर एनिमल फीड्स ऑन टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर को कोई भी खा नहीं सकता है। अपेक्स और टॉप कंज्यूमर देख रहे हैं अपन। एग्जाम्पल है टाइगर, लॉयन। इनका खाना हर्बीवर्स और कार्निवर दोनों भी है। दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर्स एंड कार्निवर एज देयर फूड। नो अदर एनिमल फीड्स ऑन टॉप कंज्यूमर। उनको कोई भी खा नहीं सकता है। नेक्स्ट ओमनिवर्स माने मिक्स कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बियर एटसेट्रा। अब ये दोनों को खाते हैं, फीड ऑन हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। यानी तो वेजिटेरियन भी रहेंगे, नॉन वेजिटेरियन भी रहेंगे। वो आएंगे लास्ट ग्रुप में, उसको बोला अपन ने ओमनिवर्स, फीड ऑन हर्बीवर्स एंड कार्निवर। ये अलग अलग प्रकार के 4 कंज्यूमर अपन ने अभी देखा है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, अपेक्स और टॉप। थर्ड ओमनिवर्स, पहला हर्बीवर्स, बाद में कंज्यूमर यानी टॉप कंज्यूमर, और बाद में मिक्स कंज्यूमर। फिर से बता रहा हूँ, 4 अलग अलग कंज्यूमर देखने अपन ने, प्राइमरी, सेकेंडरी, अपेक्स और टॉप और मिक्स। प्राइमरी को बोला अपन ने हर्बीवर्स, सेकेंडरी और टॉप को बोला अपन ने कार्निवर्स, और जो मिक्स है उसको बोला अपन ने ओमनिवर्स। सबके एग्जांपल ध्यान में रखना। पहला हर्बीवर्स, डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट, ग्रासहॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट। सेकेंडरी कंज्यूमर depends upon the herbivores, for example frog, owl, fox, etc. Carnivore, these are the top level consumer. No other animal feed on the top consumer. Use herbivore and carnivore as their food. And then the last one, omnivores, means mixed consumer, use herbivore and carnivore as their food, for example human, डियर एटसेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले अपन फूड चेन एंड फूड वेब। अपन ने पहले देखा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर। उसमें इंटरेक्शन होते रहता है। इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट, और उनका एक फिक्स पैटर्न रहता है, डेफिनेट सीक्वेंस रहता है इंटरेक्शन का। जो डेफिनेट सीक्वेंस रहता है उसको बोलते हैं अपन फूड चेन। और हर एक फूड चेन में कम से कम 4 या 5 और उससे भी ज़्यादा लिंक रहेंगे। लिंक माने ऑर्गेनिज्म रहेंगे। क्या बोला है, फिर से अपन 3 पॉइंट देखेंगे। इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली between producer, consumer and saprophytes. Interaction go on continuously between producer, consumer and saprophyte. और इंटरेक्शन का सीक्वेंस एक डेफिनेट रहता है, उसको बोला अपन ने फूड चेन।
देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस इन दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड फूड चेन। और फूड चेन में 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा लिंक रह सकते हैं, एंड ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। अब अपने को एक फूड चेन दी है पेज नंबर 81 पे, 7.1 फूड चेन। वो फूड चेन में देखो 6 ऑर्गेनिज्म दिए अपने को उसमें। स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स produce food with the help of sunlight and chlorophyll. The process is known as photosynthesis करके वो हो गए ऑटोट्रॉप्स यानी प्रोड्यूसर। अब ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया? और सेकंड लिखा है अपने को ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवर। पहला प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, बाद में हर्बीवर ग्रास हॉपर, थर्ड दिया है फ्रॉग, वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवर्स। अब फ्रॉग के बाद में स्नेक। स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर, और स्नेक के बाद में है ईगल, वो हो गया टॉप लेवल कंज्यूमर या अपेस्ट कंज्यूमर। ये सब जन फिर से बता रहे अपन। पहला ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर, ग्रास हॉपर हर्बीवर्स, बाद में फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवर्स। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक बन गया फिर से कार्निवर्स या टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक को खाया ईगल ने, ईगल हो गया अपेस्ट कंज्यूमर और टॉप लेवल कंज्यूमर, या उसको और बोलेंगे अपन कार्निवर्स। और जब ईगल मर जाएंगे तो उसके ऊपर अटैक करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो वो हो गए डिकम्पोजर्स। और फिर से जो ईगल के बॉडी में CO2 है वो एटमॉस्फेयर को रिलीज करेंगे। तो आई होप कि आपको फूड चेन समझ में आएंगे। अब ये इंटरेक्शन होते रहता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर सैप्रोफाइट में, उनका डेफिनेट सीक्वेंस रहता है। डेफिनेट सीक्वेंस को अपन ने फूड चेन बोला। हर एक चेन में 4, 5 या उससे भी ज़्यादा लिंक रहते हैं, और इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन एट ए टाइम चालू रहती है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन, दे आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल, और सब एक में से जुड़ी गई है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल। इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन रहती है और जो एक में के साथ में जुड़ी गई है। An ecosystem consists of many food chain that are interconnected at various level, और तैयार होता है फूड वेब। एंड बहुत सारे फूड चेन एट ए टाइम चालू रहती है, और सब फूड चेन एक में के साथ में अटैच है या इंटरकनेक्टेड है, तो तैयार होता है फूड वेब। डायग्राम देख लो आप एक बार बराबर, जो मैंने बताया वीडियो में, वो तैयार होता है फूड वेब। अब ये फूड वेब क्यों तैयार होती है? तो एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने वाले बहुत जन रहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म में बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म एक ही है लेकिन उसको खाने वाले बहुत जन रहते हैं करके फूड वेब तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कीड़ा, इंसेक्ट, कि जो प्लांट्स को खाता है, प्लांट्स के पत्ते को खाता है, विच फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट, but the same insect is prey for different animal like frog, wall lizard, birds, etc.
एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट जो कि वेरियस लीव्स खा के जिंदा रहता है। उसी इंसेक्ट को खाने वाले बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, वॉल लिज़ार्ड है, बर्ड्स है, करके फूड वेब तैयार होती है। यानी लिनियर फूड चेन नहीं तैयार होंगी, एक सीधी सीधी फूड चेन जो अपन ने देखा था अभी 7.1 में, वैसे फूड चेन नहीं तैयार होंगी। एक से बहुत सारे एरो निकलेंगे। सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड ए फूड वेब। और ऐसे इंट्रिकेट नेटवर्क को बोला गया है फूड वेब। एक बार फिर से बता रहा है, an organism may be prey for many other organism. For example, an insect feed upon leaves of various plant, but the same insect is the prey for different animals like frog, wall lizard, birds, etc. It will form an intricate web and एक फूड चेन से बहुत सारे एरो निकल गए इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन। सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड फूड वेब। और नेचर में अपने को फूड वेब ही दिखते हैं सब जगह पे। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। अब फूड चेन माने क्या, जो लीनियर रहती है, हाँ, सीधा सीधा, जो अपन ने 7.1 में देखा था। और इंट्रिकेट नेटवर्क को बोला अपन ने फूड वेब। यानी एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले बहुत जन रहते हैं और करके फूड वेब तैयार होती है। और इकोसिस्टम में, नेचर में अपने को फूड वेब भी मिलती है। तो जो पेज नंबर 81 है, यहाँ से फूड चेन स्टार्ट हो गई, इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली से लेके पेज नंबर 82 कि जहाँ पे जनरली फूड वेब आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, वहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज में दी गई है, एक्सप्लेन इन डिटेल इंटर रिलेशन बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये आंसर पहले बराबर पढ़ लेना और बाद में लर्न करना। तो अभी तक क्या क्या देखा अपन ने ये पूरे लेसन में, कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप में डिवाइड हुए। पहला प्रोड्यूसर, बाद में कंज्यूमर, बाद में सैप्रोफाइट, बाद में डिकम्पोजर। कंज्यूमर के 4 अलग अलग प्रकार आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टॉप लेवल कंज्यूमर और मिस कंज्यूमर, जिसको अपन ने हर्बीवर्स, कार्निवर और मिस कंज्यूमर बोला था। बाद में देखा अपन ने फूड चेन और फूड वेब। अब लेसन के स्टार्टिंग में अपने को दिया है व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम माने क्या, तो कोई ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे जो रहता है, जैसे अपन ह्यूमन बीइंग है, अपन जमीन पर रहते हैं, तो अपना हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कोई पानी में रहता है तो उसका हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। समुद्र में रहता है तो उसको बोले अपन मराइन इकोसिस्टम। देन हाउ टू डिफाइन इकोसिस्टम? A biological community of interacting organism and their physical environment. A biological community of interacting organism and their physical environment is called ecosystem. जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, उसको बोला अपन ने इकोसिस्टम। उसके नीचे अपने को क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम रहती है। फॉर एग्जांपल अपन जमीन पर रहते हैं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कोई एनिमल्स
फॉरेस्ट में रहता है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसी प्रकार ग्रासलैंड इकोसिस्टम, रेगिस्तान में रहने वाले डेजर्ट इकोसिस्टम, गोड़ पानी के अंदर, मीठे पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको बोला अपन ने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर मानी क्या कि ऐसा पानी कि जो अपने को नदी से, तालाब से मिलता है, और जो समुंदर के अंदर रहते हैं एनिमल्स उनको बोला अपन ने मराइन इकोसिस्टम। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फ्रेश वाटर, मराइन। अब बायोटिक माने लिविंग, अबायोटिक माने नॉन लिविंग। जैसे लैंड है नॉन लिविंग, बायोटिक ऑर्गेनिज्म है लिविंग। बायोटिक और अबायोटिक इंटरैक्शंस होता है इकोसिस्टम में, और इसी कारण एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स in the ecosystem interact with each other, resulting in transfer of energy and nutrients. Biotic and abiotic components interact with each other, resulting in transfer of energy and nutrients. एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब बराबर लिख लेना। अभी तक अपन फूड वेब तक पहुंच गए हैं। उसके बाद में अपन एनर्जी पिरामिड्स टॉपिक चालू करने वाले हैं। एनर्जी पिरामिड या टॉपिक लेवल चालू करने के पहले एक अपने को पैसेज दिया गया है, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। वो अपन पहले देखेंगे, बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। लिंडमैन 1942 studied the food chain and energy flow through it. लिंडमैन ने 1942 में फूड चेन और उसकी एनर्जी जो फ्लो होती है वो सबसे पहली बार पढ़ाई की। लिंडमैन in 1942 studied the food chain and energy flow through it. एंड फूड चेन के अंदर जो एनर्जी फ्लो होती है वो सबसे पहली बार पढ़ाई किया लिंडमैन ने 1942 में। उस बाद में जो पिरामिड दिख रहा अपने को अभी डायग्राम में, वो चार्ल्स एल्टन जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है उसने सबसे पहली बार प्रपोज किया इकोलॉजिकल पिरामिड इन 1927 आफ्टर हिज स्टडी ऑफ द टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड। जो अपन ने अभी तक इकोसिस्टम के टाइप देखे थे उसमें का एक टाइप है ये टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड। इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहली बार प्रपोज किए ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, उसका नाम था चार्ल्स एल्टन 1927 में, जब उसने पढ़ाई की टुंड्रा इकोसिस्टम की ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड करके। पिरामिड्स को अपन और बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड, उसके नाम पे से वो पिरामिड को नाम दिया गया है। एक बार फिर से बता रहा, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट बराबर देख लेना। लिंडमैन in 1942 studied the food chain and energy flows through it. सबसे पहली बार लिंडमैन ने 1942 में फूड चेन पढ़ाई की थी और उसके अंदर से जो एनर्जी फ्लो होती है उसके ऊपर उसने स्टडी किया था। बाद में 1927 में चार्ल्स एल्टन ने, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहली बार प्रपोज किया इकोलॉजिकल पिरामिड। कब किया प्रपोज? आफ्टर द स्टडी ऑफ
तुंद्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड करके पिरामिड्स को और नाम दिया गया है एल्टोनियन पिरामिड। चार्ल्स एल्टन के नाम पे पिरामिड को नाम दिया गया है एल्टोनियन पिरामिड। अब जो नेक्स्ट पीरियड में अपन ट्रॉपिक लेवल चालू करने वाले हैं।